नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारम चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और फिर निफ्टी का एक्सपायरी। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। अगर आज हम यह देखेंगे, निफ्टी ने एक बेस बनाया हुआ है। मार्केट चलता है जो कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ना हायर हाई ब्रेक कर रहा है, ना हायर लोज ब्रेक कर रहा है। हायर लोज मतलब क्या है कि मार्केट जब अप ट्रेंड होता है तो जो लो लगता है उसको बोलते हैं हायर लोज, और हायर हाई जिसको बोलते हैं जो अप ट्रेंड पे हायर हाई बनता है। यहाँ तक हायर हाई बना, उसके बाद ये आवरली चार्ट है। उसके बाद आप देख सकते हो ये हायर लोअर हाई बनने लगा। लोअर हाई मतलब क्या, डाउन ट्रेंड में जो लगता है वो लोअर हाई बनने लगा है, मतलब प्रीवियस हाई से नीचे वाला लो। तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइडवेज। अगर लोअर लोज ब्रेक हो रहे तो डाउन ट्रेंड, हायर हाई ब्रेक हो रहे तो अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ हायर लोज भी ब्रेक नहीं हो रहा है और हायर हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये साइडवेज ट्रेंड है। निफ्टी का आप देखोगे तो यहाँ 4 बार सपोर्ट लिया है, तो ये बन गया एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जितनी बार इसको टच करते तो वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है, दोनों भी होते हैं। अगर ये ब्रेक करेगा कल 21,760 अगर ब्रेक करता है कल, तो समझ लो कल या परसों जब भी ब्रेक करेगा तो ये ब्लड बात आ सकती है। जो कि मार्केट में फेयर का माहौल है, तो यह ब्लड बात आ सकती है। ब्लड बात इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन में मार्केट ज्यादा गिरेगा, ये नहीं कि कोरोना की तरह नहीं गिरेगा। इसका आप ख्याल रखें। ये हार्मोनिक पैटर्न है, इसका टारगेट अगर 786 लगाते तो 22,319 हो सकता है। अब हम 15 मिनट में भी देखेंगे। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो 22,130 अगर ब्रेक करता है तभी आप लॉन्ग साइड जा सकते हो, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 22,200। और अगर ये ब्रेक करता है 21,920, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 21,860, मतलब 40-50 पॉइंट का होगा। अब हम 5 मिनट में देखेंगे कि यहाँ निफ्टी में ट्रेड हमारा कहाँ बन रहा था। निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे तो ट्रेड आपका ये डबल सपोर्ट बना था। तो आप इस कैंडल के ऊपर, ये जो सेकंड कैंडल बनी थी, इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे, और आप यहाँ देखोगे तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे, इसी ट्रेंड लाइन को, इसी लाइन को अगर आप आगे खींचते, जहां से सेलर्स एक्टिव हुए थे, यहीं पे आपका सेल बन रहा था। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपका सेल बन रहा था। सीधा मार्केट आपको यहाँ भी कुछ पॉइंट मिलते हैं। मार्केट को हमेशा जहाँ बायर्स एक्टिव है वहां वहीं पे आप ट्रेड करो बाय साइड, सेलर्स एक्टिव है वहीं पे ट्रेड करो सेल साइड। ये हो गया निफ्टी का। अब कल 22,000 अगर ब्रेक करता है तो 22,030 अगर ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो, और आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पे 22,948 मिल सकता है। 22,030, ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो डेली कैंडल में ये भी एक प्रकार का हायर हाई ब्रेक नहीं करता तब तक आप ट्रेंड नहीं बोल सकते। और जब तक ये स्विंग लो अगर ब्रेक नहीं करता, कौन सा, ये है 45,600। 45,600 अगर ब्रेक करता है तो हमें 44,430, फिर 42,100, और फिर हमें अच्छी खासी एक जिसको बोल सकते डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ भी अगर आप देखोगे तो वन डे में भी हायर लोज लगने लग गए। हायर लोज लग रहे हैं, इसका मतलब ये साइडवेज है, क्योंकि हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। आवरली में अगर हम यहाँ देखेंगे तो आवरली आवरली में भी आपको ये दिखाई देगा कि हायर लोज बने हुए। हायर लोज मतलब आप ट्रेंड, और ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक करेक्शन पुल बैक छोटा सा देगा, तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह एक कंसोलिडेशन बनाए, आप यहाँ देखोगे तो एक ज्यादा कंसोलिडेशन बनाए, तो इसका मतलब हो सकता है बायर शाह इंटर हो चुके होंगे। तो ये अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा एक पुल बैक का इंतजार करे और उसके बाद ही ट्रेड करे, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड ना करे। 46,700 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और 46,490 मतलब कम से कम 210 पॉइंट की रेंज है। ये अगर 490 ब्रेक करता है तो आप फिर 46,000 के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये हो गया बैंक निफ्टी का। 5 मिनट में अगर हम यहाँ देखेंगे तो ट्रेड हमारा कहाँ बन रहा था। ट्रेड अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने एक यहाँ पे सॉरी पुट दिया था
इसी कैंडल पे मैंने पुट दिया था और वो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मिला था। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था क्योंकि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना था, आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता इतने डर में किसी को मैंने भी नहीं दिया था या डर के माहौल में यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट मिली। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। मार्केट कितना जाएगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ डबल टॉप बन चुका था। यहाँ से बार बार सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा था। आप कल के लिए आप यहाँ देखोगे तो यहाँ दिख रहा है आपको 46,490 और 46,700। बस RSI बिल्कुल फ्लैट है, आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्लैट है। तो जो अप साइड आप ट्रेड करते हो तो कम क्वांटिटी में करें, डाउन साइड में आप ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम का बैंक निफ्टी की तरह ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक करती है 20,700। तो आप सेम ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक का इंतजार करें, उसके बाद अप साइड ट्रेड करें। और डाउन साइड 20,590 अगर ब्रेक करता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ में भी अगर आप यहाँ देखोगे मार्केट में तो हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, और यहाँ एक लो लगाने के बाद दोबारा फिर हायर लोज लगने लग गए, लेकिन हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। ये याद देखो, ये प्रीवियस हायर हाई कितना है, ये कितना है, कुछ तो ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए लेकिन वो है नहीं। अब यहाँ 20,700 अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन अपसाइड आप ट्रेड करते हो तो कम क्वांटिटी में करें। अब 5 मिनट में हम याद देखेंगे कि आज क्या फिर निफ्टी में कुछ ट्रेड था। फिर निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ करेक्ट ट्रेड था, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड था, क्योंकि यहाँ जो रिवर्स हुआ यहाँ से, तो आप ये डबल टॉप मान के यहाँ पे एक 20,680 के आसपास एक ट्रेड कर सकते थे। ये था फिन निफ्टी का एनालिसिस। थोड़ा सा कम क्वांटिटी में मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, और फ्रेश बाइंग या एवरेज करने की भी फिलहाल ना सोचे जब तक मार्केट एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनाता। ये था हमारा तीनों का, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।